हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सिल्वर एंड मेडिसिन। पहले हम बात करने वाले हैं कि क्यों सिल्वर के प्राइसेस इतने तेजी से बढ़ रहे हैं एंड व्हाट इज द डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड दूसरा, वी ऑल नो दैट Amazon इज एन ई-कॉमर्स कंपनी, बट हाल ही में वो इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर रहे हैं एंड दे आर डाइविंग इनटू द मेडिसिन बिजनेस। सो व्हाट्स ऑल दैट अबाउट? हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। सिल्वर के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? 2025 में सिल्वर सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट इन्वेस्टमेंट बन गया है। प्राइस तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट भी हाई हो गया है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये रैली अभी भी सिर्फ शुरुआत हुई है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि सिल्वर का प्राइस इतना क्यों बढ़ रहा है। पहले, सिल्वर ईटीएफ्स में रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज हो रहे हैं। सिर्फ 2025 के पहले 6 महीने में ही सिल्वर ईटीएफ, जो सिल्वर के अगेंस्ट एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, में 95 मिलियन का नया पैसा आया है। ये 2024 के पूरे साल के इनफ्लो से ज्यादा है। इसका मतलब है कि छोटे और बड़े इन्वेस्टर्स दोनों सिल्वर को लेके एक सीरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानते हैं। और ये सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है। आज ईटीएफ के थ्रू दुनिया भर में 1.13 बिलियन आउंसेस सिल्वर होल्ड किया जा रहा है, जो 2021 के रेडिट वाले सिल्वर स्क्वीज के पीक से सिर्फ 7% कम है। अब दूसरी चीज, सिल्वर ईटीएफ की टोटल वैल्यू $40 बिलियन से ऊपर चली गई है। जब प्राइस बढ़ा तो नेचुरली वैल्यू भी बढ़ी। जून 25 में सिल्वर ईटीएफ होल्डिंग की वैल्यू थी अराउंड $40 बिलियन, जो क्रॉस हो चुकी है और पहली बार इतनी बड़ी वैल्यू देखने मिल रही है। सिर्फ जून के एक महीने में ही सिल्वर ने 13 इयर्स का हाई टच किया और प्राइस ने ऑलमोस्ट 27% का ईयर टू डेट रिटर्न दिया। और आज ही सिल्वर ने 1.14 लाख रुपए पर केजी क्रॉस किया है। अब फ्यूचर मार्केट्स भी सुपर बुलिश है। सिल्वर के ऊपर फ्यूचर मार्केट्स में भी पॉजिटिव सेंटिमेंट है। शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज के डेटा के मुताबिक दिसंबर 24 से लेकर अब तक नेट लॉन्ग पोजीशंस 163% बढ़ चुकी है। ये बताता है कि बड़े ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल सिल्वर के प्राइसेस पे और भी बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। अगर कंट्री वाइज रिटेल डिमांड की बात करें तो इंडिया में यहाँ लोगों को सिल्वर का क्रेज सबसे ज्यादा है। लोग सिल्वर ईटीएफ और फिजिकल सिल्वर दोनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। H1 ऑफ 2025 में 7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया। एंड इफ यू टॉक अबाउट यूएस तो थोड़ा ऑपोजिट चल रहा है। वहाँ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और रिटेल डिमांड में 30% की गिरावट देखी गई है। अब थोड़ी साइकोलॉजिकल बात करते हैं। अब जब सिल्वर का प्राइस $40 पर आउंस के पास पहुंच चुका है तो मार्केट एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि मार्केट दो डायरेक्शन में जा सकता है। कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और कुछ नए इन्वेस्टर्स फोमो में एंट्री लेंगे, एक्सपेक्टिंग और ऊपर जाने का चांस है सिल्वर का। तो इसी रीजन की वजह से आगे हमें काफी वोलेटिलिटी देखने मिल सकती है। अब क्राइसिस के टाइम पर सिल्वर एक्सप्लोड करता है, ये हिस्ट्री में प्रूव किया है। निक जियाम्ब्रुनो, जो सिल्वर एकेडमी के हैं, उनके हिसाब से सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल तो है ही, लेकिन जब भी इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तब ये कॉल ऑप्शंस ऑन कियोस बन जाता है। 1970s में जब इन्फ्लेशन हाई था, हान ब्रदर्स ने सिल्वर का मैसिव बाइंग किया था, जिसके वजह से प्राइस $6 से $50 पर आउंस चला गया था। अगर आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो उस $50 की वैल्यू $187 पर आउंस होती, मतलब सिल्वर में अभी भी काफी अपसाइड बचा है। तो ऑल इन ऑल अगर कंक्लूड करते हैं तो 2025 में सिल्वर के प्राइसेस इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ईटीएफ्स में रिकॉर्ड इनफ्लोज हो रहे हैं। फ्यूचर मार्केट में बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने मिल रहा है और इंडिया में रिटेल डिमांड स्ट्रांग है क्योंकि वो सिर्फ इंडस्ट्री यूज के लिए नहीं लेकिन ज्वेलरी के लिए भी यूज होता है। इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम लोग सिल्वर की तरफ भाग रहे हैं। सिल्वर का ग्लोबल मार्केट साइज छोटा है तो थोड़ा डिमांड भी प्राइस को ऊपर ले जा सकता है। एंड हिस्ट्री में भी क्राइसिस के वक्त सिल्वर ने एक्सप्लोसिव रिटर्न्स दिए हैं। और आज का दूसरा न्यूज, क्या Amazon के लिए मेडिसिन बन सकती है नया ग्रोथ का इंजन? लेकिन पहले बैकग्राउंड समझते हैं। Amazon इंडिया का जो कोर बिजनेस है वो है ई-कॉमर्स, मतलब कपड़े बेचना, गैजेट्स बेचना, ग्रोसरी बेचना। अब उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है जैसे पहले करता था। फ्लिपकार्ट, रिलायंस जियोमार्ट, टाटा न्यू, ब्लिंकिट, नायका जैसे प्लेयर्स कंपटीशन बहुत टफ बना रहे हैं। साथ ही डिलीवरी कॉस्ट, एफडीआई रूल्स और लो मार्जिन प्रोडक्ट की वजह से Amazon को भी प्रेशर फील हो रहा है। तो अब Amazon हैज कम अप विद अ न्यू आइडिया कि मेडिसिन डिलीवरी वाला बिजनेस।
Amazon इंडिया अब फार्मा या मेडिसिन डिलीवरी में एंटर करने का प्लान बना रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि लोग जो रेगुलर दवाइयाँ लेते हैं उनके लिए अगर Amazon पहले से ही रिलायबल सोर्सेज बन जाए तो लोग बार बार Amazon ऐप खोलेंगे। यूएस में Amazon ने ऑलरेडी पिलपैक जैसे कंपनीज अक्वायर करके Amazon फार्मेसी लॉन्च किया है, तो इंडिया में भी ये मॉडल ट्राई करना बनता है। अब समझते हैं कि ये स्ट्रेटेजी इतनी स्मार्ट क्यों है। क्योंकि रिपीट ऑर्डर गारंटी है। मेडिसिन फ्रीक्वेंटली खरीदी जाती है। अगर कस्टमर एक बार आया तो बार बार आएगा। दूसरा, हेल्थ डेटा एडवांटेज। प्रिस्क्रिप्शन और बाइंग बिहेवियर का डेटा मिलता है जिसे Amazon और पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस दे सकता है। नेक्स्ट, डिलीवरी नेटवर्क ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। Amazon के पास ऑलरेडी स्ट्रांग डिलीवरी सिस्टम है। वो इजीली सेम डे या नेक्स्ट डे मेडिसिन डिलीवर कर सकता है। इसके साथ साथ देयर इज अ क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी। मेडिसिन के साथ वो हेल्थ इंश्योरेंस, फिटनेस प्रोडक्ट्स और पर्सनल केयर आइटम्स भी सेल कर सकते हैं। लेकिन इस सब के बाद भी चैलेंजेस कम नहीं है। इंडिया में मेडिसिन रूल्स स्ट्रिक्ट है। ऑनलाइन दवाई बेचना आसान नहीं है। प्रेस्क्रिप्शन वेरीफाई करना, एक्सपायरी चेक करना, लाइसेंस्ड वेंडर से डील करना, सब काफी रेगुलेटेड और कॉम्प्लिकेटेड है। बड़े कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी एक्टिव है, जैसे टाटा, नेटमिल्स जो रिलायंस का है, एंड फार्म इजी जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में काम कर चुके हैं एंड दे आर फेड अप ऑफ इट। देयर इज ऑल्सो अ ट्रस्ट फैक्टर। दवाइयों कोई कैजुअल प्रोडक्ट नहीं होती है। लोग तभी खरीदेंगे जब उन्हें Amazon पे पूरा भरोसा होगा। लेकिन अगर Amazon ये क्रैक कर लेगा तो क्या होगा? अगर Amazon सक्सेसफुली ई फार्मेसी बिजनेस को ग्रो कर देता है तो डेली और मंथली ऐप यूसेज बढ़ जाएगा। प्राइम सब्सक्रिप्शन रिन्यू होने के चांसेस बढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ एक ऐसा वर्टिकल मिलेगा जो हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई मार्जिन दोनों होगा। तो ऑल इन ऑल ये सवाल उठता है कि क्या दवाइयाँ Amazon के बिजनेस को एक नई जान दे सकती है? जैसे विटामिन बॉडी को एनर्जी देते हैं, वैसे ही मेडिसिन डिलीवरी Amazon को इंडिया में नए ग्रोथ इंजन के तौर पर काम आ सकती है। बस कंडीशन ये है कि वो और ट्रस्ट और रेगुलेशंस दोनों को मैनेज कर ले। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनिक्स की न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस रिपोर्ट्स 21% growth in the net profit for Q1. Bajaj Housing Finance reported a net profit of 5.8 billion rupees for Q1, representing a year-on-year increase from 4.83 billion rupees. The company's revenue grew to 26.2 billion rupees compared to 22 billion rupees in the same period last year. उसके बाद हम देख सकते हैं कि Infosys reported mixed Q1 results with revenue growth, but the profits declined. Infosys reported Q1 consolidated net profit of 69.2 billion rupees, down from 70.33 billion rupees in the previous quarter. Revenue increased to 422.8 billion rupees from 409.25 billion rupees quarter on quarter. EBIT also rose to 88.03 billion rupees from 85.75 billion rupees, while EBIT margin has slightly declined to 20.82% from 20.95 in the previous quarter. तो ऐसे ही और भी क्विक न्यूज़ के लिए आप हमारा न्यूज़ फ्लैश प्रोडक्ट और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप। जैसे हम देख सकते हैं इट्स ऑल ग्रीन टुडे, निफ्टी हैज़ अगेन पुल्ड इटसेल्फ बैक अप। तो आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करते हैं। आज का अगर टॉप गेनर की बात करें तो दैट इज टाटा मोटर्स विच इज़ अप बाय 2.48%। हम देख सकते हैं श्रीराम फाइनेंस इज अप बाय 2.17%, अपोलो हॉस्पिटल्स इज अप बाय 1.75%, भारती एयरटेल इज अप बाय 1.94%, बजाज फाइनेंस इज अप बाय 1.65%। हम देख सकते हैं बजाज फिनसर्व इज अप बाय 1.02%। सो ऑल मतलब बैंक्स ने, फिन निफ्टी ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आज। इफ़ यू टॉक अबाउट द टॉप लूजर्स फॉर टुडे, उसमें सबसे बड़ा लूजर है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स विच इज़ डाउन बाय 2.05%। हिंदुस्तान यूनिलीवर इज डाउन बाय 1.18%। Ultratemco, which is Ultratech Cement, is down by 0.64%, and BEL, which is Bharat Electronics, is down by 0.72%. So these have been the top losers for today. अगर FIDI डेटा की बात करते हैं तो एज ऑफ 22 जुलाई 2025 FII ने मैसिव सेलिंग किया था ऑफ 3,548 करोड़, वेयर एज DI ने भी मैसिव बाइंग किया है ऑफ 5,239 करोड़।
If you look at the MTF insights, as of July 21, 2025, the industry MTF book stands at 90,015 crores, जिसमें 5,810 करोड़ पोजीशन ऐड हुए हैं, 5,906 करोड़ पोजीशन लिक्विडेट हुए हैं. So the net book liquidation is of 96 crores, जिसमें जो हाईली एक्सपोज स्टॉक है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा मोटर्स, TCS एंड माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स. अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो द टॉप 5 डिलीवरीज आर L&T, HCL Tech, Reliance Industries, Apollo Hospitals and Bharti Airtel, which range from 83% to 75%. तो अगर हम धन के होम पेज पे जाते हैं, वहाँ पे हमें की इंडाइसेस एंड कमोडिटीज का सेक्शन मिलता है. तो एज ऑफ जुलाई 24, 2025 वी हैव निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी. ओके, अब चलते हैं धन चार्ट्स पे एंड एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे. तो जैसे हम देख सकते हैं कि आज वी कैन फाइनली सी अ ग्रीन कैंडल एंड हम ये भी देख सकते हैं कि निफ्टी ने जो उसका 20 EMA था, जिसके नीचे वो पिछले 7 दिनों से वो क्लोज हो रहा था, वो फाइनली आज 20 EMA के ऊपर बंद हुआ है. सो इफ यू लुक एट द स्टैट्स, निफ्टी 50 ओपनड अराउंड 25,139, made a high of 25,233, made a low of 25,085 and closed around 25,290. तो वो उसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर ही बंद हुआ है आफ्टर ए रियली लॉन्ग टाइम, मतलब अराउंड 7 days. तो इसका हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे अर्निंग कॉल्स आए हैं एंड वी कुड सी अ पॉजिटिविटी इन द मार्केट. उसका RSI भी इट्स टाइम्स अराउंड 52 एंड टुडे निफ्टी 50 इज अप बाय 159 पॉइंट्स. अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी आज 539 पॉइंट्स से ऊपर है, वो भी उसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर बंद हो चुका है फाइनली. जो सेंसेक्स भी 20 EMA के नीचे बंद हो रहा था फ्रॉम लाइक अ वीक और 2, वो अब फाइनली ऊपर बंद हुआ है. हम जैसे सेंसेक्स का देखते हैं, सेंसेक्स ओपन अराउंड 82,451, मेड अ हाई ऑफ 82,786 एंड क्लोज्ड अराउंड 82,726. उसका RSI भी है अराउंड 52. अगर इंडाइसेस में टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करते हैं तो आज सारे इंडाइसेस टॉप गेनर्स है एक्सेप्ट फॉर निफ्टी रियल्टी एंड निफ्टी FMCG, जो काफ़ी ज़्यादा हिट हुए हैं. निफ्टी FMCG इज डाउन बाय -2.6%, निफ्टी रियल्टी इज डाउन बाय -2.6% एंड निफ्टी FMCG इज डाउन बाय 0.52%. उन दोनों को छोड़ के बाकी सारे इंडाइसेस ग्रीन में ही बंद हुए हैं, जिसमें आज का जो टॉप गेनर है वो है फिन निफ्टी विच इज़ अप बाय 0.84% एंड निफ्टी ऑटो विच इज़ अप बाय 0.85%. So that's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है कि Amazon सक्सेसफुल होगा ये बिजनेस इंडिया में, बिकॉज वो ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल है with the e-commerce business? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.